हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे एंड सेफ रहना आगे भी। मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ आई हूँ, आप सभी के सामने वीडियोस लेके। मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, 2025 मैंने पूरा ही बर्बाद कर दिया अपने हाथों से। क्या होता है ना कि वीडियोस आप बनाते हो और व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कम आने लगता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो मेरे साथ वही हुआ, ठीक है। मैंने 2025 पूरा ही मैंने बिना वीडियोस का निकाला है, ठीक है। वीडियोस डालती थी बट शॉर्ट्स फॉर्म में डालती थी, वो भी एक मंथ में एक डालती थी, ऐसे करके डाला करती थी। वो भी फालतू फालतू वीडियोस मुझे खुद पसंद नहीं था, बट मैंने डाला है। अगर आप सभी को मेरी जर्नी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मेरी काफ़ी सारा मैंने वीडियो डाला है, बट ज़्यादा ही कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है। बट मैंने सोचा कि चलो 2026 में फिर से स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। कुछ ना सही तो कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छे बैठने से अच्छा है कि कुछ कर लेना चाहिए इंसान को, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। तो मेरे साथ बस वही है। मैं बहुत सारा वीडियोज़ अब लाऊंगी ढेर सारा आप सभी के पास। और आप सभी को अगर कुछ भी न्यू चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करना। मैं उस तरीके का वीडियो जरूर बनाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं बनाऊंगी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा जो भी मुझे कोई बोला है तो मैंने वो चीज़ किया है। ऐसा कभी नहीं कि मैंने वो चीज़ नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करने से क्या ना होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप सभी को इस तरीके की वीडियोज़ पसंद होती है, तो मैं उस तरीके की वीडियोज़ आगे भी बनाऊंगी। ऐसे नहीं तो ना कुछ पता नहीं चलता है, तो मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ जितने भी आदमी देखते हो मेरे वीडियोज़ को तो मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे अच्छा लगे। तो ये है मेरे अभी की स्किन की हालत, कुछ इस तरीके से है। मुझे बहुत सारा एक्ने हो रखा था पहले, तो मैंने उसे कुछ तरीके से ठीक किया है। एंड अभी भी मुझे बहुत सारे पिंपल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे फील हो रहा है ऐसा कि हाँ मुझे पिंपल होने वाला है। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना उसे ठीक कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉफ़ी एज ए स्क्रब, ठीक है। कॉफ़ी में आप चीनी भी मिक्स करके लगा सकते हो, स्क्रब कर सकते हो चीनी मिक्स करके, पीसा हुआ चीनी। लेकिन मैं सिर्फ आज कॉफ़ी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, हल्का सा ही स्क्रब करना है। और ये कॉफ़ी वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो मैं कॉफ़ी यूज़ करूँगी, इसमें बस पानी मिक्स करूँगी और आपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इस अच्छे तरीके से आपके स्किन की डेड स्किन भी निकल जाएगी एंड जितने भी धूल मिट्टी है वो सारे भी हट जाएंगे। ये स्क्रब के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप मिलाते रहो एंड स्क्रब कर लो। तो इस तरीके से आपको स्क्रब करना है अपने फेस पे एंड इसे लगा के 2 से 5 मिनट के लिए रख देना है ड्राई होने के लिए। एंड ड्राई होने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। तो मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है एंड ये रहा मेरा स्क्रब करने के बाद का फेस। आप सभी देख सकते हो थोड़ा हल्का सा गंदा तो निकला है, इसके बाद ही मेरा फेस थोड़ा बहुत ग्लो कर रहा है। आप सभी को दिख रहा होगा ऐसे बिफोर एंड आफ्टर में, अगर आप लोग गौर से देख रहे हो तो। के बाद है सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको लगाना है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन वो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी नहीं है। ये ऐप गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी 100% नेचुरल रहता है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी को ये कोई भी ऐप पे मिल जाएगा। बट आप पर्पल से लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादातर मिलता है। और मैं कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट होता है तो वो टीरा से या पर्पल से लेती हूँ, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है एंड जो भी रियल प्रोडक्ट होता है ना वो मिलता है। तो आप सभी वहाँ से ले सकते हो। एंड इसमें है नीम एंड हल्दी, ठीक है। ये नीम और हल्दी दोनों ही बहुत अच्छा होता है आपके फेस के लिए। नीम से आपके पिंपल वगैरह या एक्ने है वो सब ठीक कर देता है एंड हल्दी तो आप सभी की स्किन में ग्लो लाता है, जान ले आता है आप सभी की स्किन में, ठीक है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, दोनों के साथ ही यूज़ कर सकते हो। बट मैं यूज़ करने वाली हूँ पानी के साथ डालना है। मैंने आज ही ओपन किया, ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया था पहले। अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लेना जितना भी आपके फेस पे लगे। मेरे फेस के अकॉर्डिंग इतना लगेगा तो मैंने इतना ही लिया है, ठीक है। इसमें मैं पानी मिक्स करूँगी अब। ये रहा पानी। तो इस तरीके से आपको मिक्स करना है, अपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना, ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह या ब्रश वगैरह यूज़ मत करना। अपने हाथों से जितना अच्छे तरीके से ब्लेंड होता है वो किसी भी चीज़ से ब्लेंड नहीं हो सकता, ठीक है। मैं ब्लेंड क्यों बोली है, मिक्स करना है। मिक्स मैंने अपने हाथों को ना ब्लेंडेड समझ रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। इसलिए मैंने बार बार ब्लेंड कर रही हूँ, तो गलती तो हो ही जाती है। ये मेरा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, देख सकते हो आप। एंड हाँ, सबसे बड़ी बात इसमें ये आप अपने हेयर में भी यूज़ कर सकते हो। ये फेस एंड हेयर दोनों के लिए बना है। इसमें आप अच्छा पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है हेयर एंड स्किन दोनों के लिए बना है, ठीक है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से लगा लेती हूँ अपने फेस पे। तो ये ड्राई हो चुका है और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, जिससे थोड़ा कम आवाज़ है वॉइस में। और इसे नॉर्मल पानी से वॉश करना, देख सकते हो आप सभी। ड्राई होकर ये खुद ही फट गया है, इतना ही ड्राई करना है आपको। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना। तो मैं वॉश करके आती हूँ। तो मैंने इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई है यार। अब इसे साफ तौलिए से अच्छे तरीके से ऐसे डैप करके पोंछ लेना। ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे करने से स्किन खराब हो जाती है। यही करने से आपके फेस पे पिंपल वगैरह ज़्यादा होता है। इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है।
तो ये है थर्ड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ बीट रूट पाउडर। बीट रूट पाउडर आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है एंड रुकी हुई स्किन भी ताज़ी हो जाती है, बिल्कुल हरे पत्ते की जैसे। एंड ये आपकी स्किन को हल्का सा पिंक शेड कर देता है, पिंक एंड वाइट शेड में कर देता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। एंड अगर आपको पार्लर वगैरह जाने का टाइम नहीं है तो आप ये मेरा तीनों स्टेप यूज़ करो। तीनों स्टेप यूज़ करने के बाद बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। इसके बाद आप कोई भी मेकअप यूज़ करोगे अपने फेस पे तो वो भी परफेक्ट मेकअप होता है, ठीक है। और कोई भी फाउंडेशन लगाओगे तो वो केकी फाउंडेशन नहीं होगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि केकी हो जाता है। तो ये सब केकी तभी होता है जब आपकी स्किन गंदी रहती है, स्किन पे डेड स्किन रहेगा या स्किन क्लियर नहीं रहता, तभी आपके मेकअप भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो ये बेस्ट है, आप सभी यूज़ करना जरूर। एंड मैं इसे अभी यूज़ करने वाली हूँ। एंड हाँ, ये आप रोज़ वाटर और नॉर्मल पानी दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल पानी के साथ ही यूज़ कर रही हूँ। आज सारा मैंने जो भी यूज़ किया है वो नॉर्मल पानी के साथ ही यूज़ किया है, रोज़ वाटर का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके आती हूँ। मैंने इसमें पानी मिक्स कर लिया है एंड इसे अपने हाथों की सहायता से मदद से बहुत ज़्यादा सुगंधी बोल दिया मैंने, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। एंड अगर आपको लगे कि इसमें पानी और थोड़ा मिक्स होना ऐड होना चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा मत ऐड करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पेस्ट पतला हो जाएगा एंड आपके हाथ मतलब फेस पे लगने के बजाय ये नीचे गिरने लगेगा। तो इस तरीके से आपको ये मिक्स करना है, देख सकते हो इस तरीके से। अब मैं ऐसे अच्छे तरीके से अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ये सभी चीज़ें हाथों से लगाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जबकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है ब्रश यूज़ करते हुए। बट जैसे सभी को अपने अपने तरीके से कंफर्टेबल फील होता है, मुझे अपने हाथों से ज़्यादा ही अच्छे तरीके से ये लगाने में हो जाता है। तो मैं हाथ का ही यूज़ करती हूँ हर एक चीज़ में, ज़्यादातर चीज़ों में। अब मैं इसे अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगा डालती हूँ। तो ये मेरा पूरा लग चुका है फेस पे एंड इसे अच्छे तरीके से ड्राई होना है, ठीक है। सारी चीज़ को ड्राई ही करना है, बेसिकली यही है। ड्राई होने के बाद इसे वॉश कर लेना है, जैसे कि मैंने पहले वॉश किया है, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसे अब मैं वॉश करके ही दिखाऊंगी आप सभी को। तो ये है मेरा फेस वॉश करने के बाद फेस। अब मैं इसे अच्छे तरीके से टॉवेल से डैप करके ऐसे ड्राई कर लेना है। अब लेना है मॉइस्चराइज़र एंड मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र। मैं अभी डॉट एंड की, प्लम एंड लैक्मे तीनों का मॉइस्चराइज़र एक दिन ऐसे करके यूज़ करती हूँ। मैं तीनों ही यूज़ कर रही हूँ और मेरा ये तीनों ही फेवरेट है। सबसे ज़्यादा डॉट एंड की है एंड ये भी बहुत अच्छा है एंड लैक्मे का भी बहुत अच्छा है। तो मैं भी यूज़ कर रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र। ये जेल फॉर्म में होता है तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। एंड मेरी स्किन थोड़ा ऑयली है तो मुझे जेल मॉइस्चराइज़र ज़्यादा सूट करती है। इतना क्वांटिटी ठीक है आपके फेस के लिए। इस तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना है अपने फेस को। देख सकते हो मेरी स्किन कितना ग्लो कर रहा है। वैसे इनका लिप बाम एंड इसे लिप थेरेपी भी बोलते हैं, देखो आपसे बीच में लिखा हुआ है लिप थेरेपी। एंड ये थोड़ा महंगा आता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा महंगा आता है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्ट करता है आपके लिप के लिए। अगर आपकी लिप पिगमेंट ब्लैक है तो ये आपको कुछ ही मंथ में पिंक कर सकता है, ठीक है। आप सभी इसे यूज़ करो एंड ये बहुत अच्छा होता है। मैंने इसी विंटर में यूज़ किया है एंड ये मुझे मेरा फेवरेट बन गया है। जिसे मेकअप पसंद नहीं है या लिपस्टिक पसंद नहीं है वो इसे लगा के ऑफिस वगैरह भी जा सकता है।